students, welcome back to our final lecture on matrices. We have already covered the definition of matrices, types of matrices. We have also seen the addition and multiplication of matrices and their properties, and we have also discussed transpose of matrix. Now we will discuss the elementary operations, that is elementary operations or transformation of matrices. तो इस वीडियो में हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो मैट्रिसेस में हम कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये नॉर्मली जो मैट्रिसेस है एंड डिटरमिनेंट्स, ये दोनों चैप्टर जो है एक साथ पढ़े जाते हैं. तो नॉर्मली ये चैप्टर जो है, ये पोर्शन जो है डिटरमिनेंट पढ़ने के बाद डिस्कस करना चाहिए. एनीवेज, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ये मैट्रिसेस के साथ दिया हुआ है तो वी विल कवर दिस टॉपिक ऑल्सो. तो पहला जो चीज है वो बोला गया कि कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं जो आप मैट्रिक्स में कर सकते हैं. तो अभी हम बेसिक डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या ऑपरेशंस हैं जो आप कर सकते हैं. लेकिन जब हम डिटरमिनेंट पढ़ लेंगे, डिटरमिनेंट पढ़ने के बाद जब हम एक्चुअल यूज सीखेंगे मैट्रिक्स का कि कहाँ हम कैसे हम जो लीनियर इक्वेशंस है उनको सॉल्व करते हैं, एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन जो होती है तो उनमें कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो वहां पे इनकी जरूरत पड़ेगी आपको बेसिकली. तो उससे पहले हम यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए गए हैं इनको हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट जो दिया गया है, फर्स्ट जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है. अच्छा, ऑपरेशंस कितने हैं मैट्रिसेस में? टोटल ऑपरेशंस जो है 6 प्रकार के ऑपरेशंस है. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस. बेसिकली 3 प्रकार के ऑपरेशन है, 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन. लेकिन जो ऑपरेशन है, क्योंकि वो रोज में भी कर सकते हैं, आप कॉलम में भी कर सकते हैं, तो इसलिए 3 into 2 टोटल 6 ऑपरेशंस है. So basically we will discuss the 3 operations और तीनों के लिए, क्योंकि जो हम रो में सीखेंगे वही हम कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए टोटल हमारे 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस या 6 ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाते हैं. तो फर्स्ट एंड सेकंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज इंटरचेंज ऑफ एनी रोज एंड कॉलम, एनी 2 रोज और कॉलम. तो ये जो पहला जो ऑपरेशन हो गया, कहता है कि जो आपके जो रोज होते हैं किसी मैट्रिक्स में, उनको चाहे तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं. मतलब जो रो है उनको ऊपर नीचे लिख सकते हैं. सिमिलरली आप कॉलम में भी इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको इधर इसको इधर, इससे ऐसे कर सकते हैं. तो यही जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है. जब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे कि हम कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं वहां पे. तो अभी हम बेसिकली सिर्फ जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है उन्हीं पर हम फोकस करेंगे. तो फर्स्ट क्या है? इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज एंड कॉलम्स. याद रखिए, आप या तो रोज चेंज कर सकते हैं या फिर कॉलम कर सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं. ठीक है? आप एक रो को चेंज कर रहे हैं एक एलिमेंट में, दूसरे में उसके उसी के कॉलम को चेंज कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं. आइदर यू विल इंटरचेंज रोज, आप रो को चेंज कर कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आप कॉलम को चेंज कीजिए. दोनों को एक ही स्टेप में आप एक ही एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आप नहीं कर सकते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन. तो क्या है? बेसिकली आप किसी भी रो को आगे पीछे लिख सकते हैं, ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कॉलम को भी आगे पीछे लिख सकते हैं. तो इसे हम कैसे लिखेंगे? हम जो नोटेशन यूज करते हैं, सपोज मान लीजिए ये रो है, आई रो है और ये जे रो है, आप चेंज कर रहे हैं, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, सी आई इज इक्वल टू सी जे. मतलब आप इन दोनों का इंटरचेंज कर रहे हो. ये कॉलम के केस में, रो के केस में क्या होगा? आर आई इंटरचेंज आर जी. वेरी सिंपल. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सपोज आई एम गिवन अ मैट्रिक्स 2 3 1 0 5 6 3 1 2. This is a 3 by 3 matrix. 3 by 3 matrix. Here, this is R2, this is R1, and this is R3. I am changing. I am applying APPLYIND. Applying R2 is equal to R3. I am changing. So what will be the matrix? New matrix. First row will remain same. I am changing the second row. 3 1 2 0 5 6. So इस तरह आप
जो इंटरचेंज है वो मैट्रिक्स में कर सकते हैं। द सेकेंड ऑपरेशन इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर, यानी आपको यू आर अलाउड टू मल्टीप्लाई एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो विथ एनी रो और कॉलम। अगर आपको इस तरह एक मैट्रिक्स दिया गया है तो इस सपोज इस रो में जो भी एलिमेंट्स है आपके, उससे आप किसी एक नंबर से एक्सेप्ट नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो को छोड़ के किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज के है, के से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इस सबको के से कर सकते हैं, तो उससे आपका जो आंसर है वो उससे जो मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो यू आर अलाउड टू डू दैट। सिमिलरली आप कॉलम में भी चाहे तो कर सकते हैं। सपोज कॉलम में इस कॉलम को हम एक के से मल्टीप्लाई करते हैं, बट के में के कैन बी एनी कांस्टेंट नंबर 2 3 5 7 10 एनीथिंग एक्सेप्ट जीरो। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? आई कैन राइट दिस एज सपोज आई एम अप्लाइंग के, आई एम मल्टीप्लाइंग के इन द ith कॉलम, ith रो, ri is equal to k ri. Suppose I am multiplying k in the jth column, cj will become k times cj. तो ये है लिखने का तरीका। दिस इज द वे वी राइट द ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन। सो एक एग्जांपल लेते हैं अगेन। लेट्स टेक अ रैंडम मैट्रिक्स A 5 6 0 1 3 2 4 1 6. So I am applying R2 is equal to 2R2. यहां जो K है K की वैल्यू मैंने 2 ली है। So what will my matrix become? It will become first row सेम ही रहेगा 5 6 0, second row I have multiplied with 2, so second row will become 2 6 4, third row will remain same 4 1 6. Similarly I can do in the case of column also. So ये है आपका second operation. So students, now we will discuss the last operation of matrices. It is the addition to the elements of any row or column, the corresponding elements of any row or column multiplied by any non-zero number. इसका मतलब क्या है? Simple language में it means कि the addition to the elements of any row or column, किसी रो और कॉलम के साथ किसी और दूसरे रो और कॉलम को अगर ऐड या कर सकते हैं मल्टीप्लाइड विद अ नॉन जीरो नंबर। मतलब सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स जिसमें ये रो है, द एडिशन टू एनी एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम, यानी इसमें जो एलिमेंट, सपोज इस रो में जो एलिमेंट्स है इसके साथ मैं इस रो में जो भी एलिमेंट्स है उनको ऐड कर सकता हूं विथ मल्टीप्लाइड विथ अ नॉन जीरो नंबर, यानी पहले मैं इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देता हूं उसके साथ फिर इसको ऐड कर सकता हूं। यानी सपोज मान लीजिए दिस इज रो आई कैन चेंज रो आई एज रो आई प्लस आई एम मल्टीप्लाइंग say suppose k with the jth row and adding this to the row 1, row I rj. सिंपल। अब देखिए एक चीज, जो k है इट हैज टू बी अ नॉन जीरो नंबर, यानी आप किसी भी रो के साथ किसी भी रो के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है उनको ऐड कर सकते हैं, उसके साथ आप चाहे तो इस जो रो है इसमें जो नंबर है उनको किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है अगर ये k इज इक्वल टू k जो है ये 1 हो तो सिंपली आप दोनों रो के जो एलिमेंट्स है उनको ऐड करके इस रो में बिठा दे रहे हैं। आई एम सिंपली जो ith रो है उसमें मैं ith रो के साथ jth रो के कॉलम्स को
ऐड करके लिख देता हूं। यही सिंपली आपको समझना है। तो ये है, अगर k जो है वो मैं 1 लेता हूं, अगर मैं k 2 लेता हूं, if I take k is equal to 2, that means I am writing ri plus 2 times rj. If I take k is equal to say 1 by 3, then ri becomes ri plus 1 by 3 of rg. तो इस तरह मैं चाहे तो किसी भी रो के साथ ऐड कर सकता हूं। सिमिलरली आई कैन डू फॉर द कॉलम एज वेल। मैं कॉलम के लिए भी कर सकता हूं। कॉलम के लिए क्या होगा, सपोज ci इज इक्वल टू cj ci प्लस k टाइम्स cj। तो k कैन बी 1, k अगर 1 होगा तो सिंपली कॉलम के जो एलिमेंट्स है उनको मैं ऐड कर रहा हूं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जांपल। लेट्स टेक अ 3 by 3 मैट्रिक्स 2 3 1 4 1 2 0 1 0 1 2। I have taken this matrix। So मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो सेकंड रो है आई एम अप्लाइंग R2 is equal to R2 plus 3 times R3। देखते हैं क्या बनेगा। तो फर्स्ट जो रो वो सेम रहेगा 2 3 1, क्योंकि जो ऑपरेशन है मैं सेकंड रो पे कर रहा हूं, तो थर्ड जो रो है वो भी सेम ही रहेगा 0 1 2। सेकंड रो का एलिमेंट क्या होगा, देखिए 4 प्लस 3 इंटू 0 दैट इज 4। 1 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 3 is 4। 2 plus 3 into 2, 3 into 2 is 6, 6 plus 2 is 8। So this will become my resultant matrix। मैंने क्या किया, इसमें मैंने सेकेंड रो पे मैंने ये ऑपरेशन किया है, राइट। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक concepts of elementary transformations, elementary operations of matrices। So students, now we have come to the last topic of our chapter matrix। It's called invertible matrices। तो अभी हम invertible matrices के बारे में हम जानेंगे, या inverse of a matrix जो होता है उसको समझेंगे। If A is a square matrix of order m and if there exists another square matrix B of the same order m such that AB is equal to BA is equal to identity matrix I, then B is called the inverse matrix of A and it is denoted by A inverse। In that case A is said to be invertible। तो इसका मतलब क्या है, पहली बात यह है कि जो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आप कर सकते हैं, किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं होगा। तो अगर A जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m, ऑर्डर m मतलब m by m, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर इस तरह का आपको एक और स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए जिससे कि AB इंटू बी ए, पहली बात है आपने पढ़ा है ना कि AB जो मैट्रिक्स होता है मल्टीप्लिकेशन में नॉर्मली AB जो है वो BA के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि आप इसके रो के साथ इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसका उल्टा करेंगे जब, तो ये जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा। लेकिन अगर एक्सेप्शनल केस में अगर ये इक्वल हो जाए, इफ AB बिकम्स इक्वल टू BA और इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I बन जाए, तो हम क्या कहेंगे, जो B जो है उसको हम कहेंगे B इज इनवर्स ऑफ A, यानी मैट्रिक्स जो B है इज इनवर्स ऑफ A। उसको B को हम कैसे लिखेंगे, B कैन बी रिटन एज A इनवर्स। और हम जो मैट्रिक्स A है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे द मैट्रिक्स A इज सेड टू बी इनवर्टिबल, यानी मैट्रिक्स A जो है वो इनवर्टिबल है, यानी उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, यानी A का इनवर्स निकाला जा सकता है। हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है, आपको याद रखना है, सिर्फ उन्हीं कंडीशन में होगा जहां पे मैट्रिक्स का जब उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो होगा
वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। एक और बात समझिए, इफ A is inverse of B, then obviously B is also inverse of A. So students, now that we have understood the concept of inverse of a matrix, so let's see one theorem regarding invertible matrices. It states inverse of a square matrix if exists is unique. कहने का मतलब है, अगर कोई किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होता है, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स है, इफ एग्जिस्ट है, तो वो सिर्फ एक यूनिक मैट्रिक्स ही होगा। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकता है। सो बेसिकली हमको क्या प्रूफ करना है कि क्या एक से ज्यादा इनवर्स है या नहीं है। तो अगर हम इसको ऐसे लेके चले कि मान लीजिए वहां पे एक से ज्यादा इनवर्स पॉसिबल है, फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जो इनवर्स हमने लिए हैं वो दोनों सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम होते हैं तो यानी वो यूनिक है, अगर डिफरेंट आते हैं तो इसका मतलब ये थ्योरम जो है ये गलत है। सो लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस थ्योरम। सो लेट्स से अगर मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स है A, if A is your matrix and A inverse जो है is equal to B है, मान लीजिए B मैट्रिक्स जो है A inverse है, तो हमने क्या पढ़ा था, then in that case AB must be equal to BA must be equal to identity matrix. We know this. Let's take this as one. Suppose there exists another matrix where A inverse is equal to C. मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि एक और मैट्रिक्स है जो एग्जिस्ट करता है which is A inverse और वो C है। तो लेट्स सी, तो उस केस में क्या होगा, AC must be equal to CA must be equal to I। अगर इफ B is equal to C आ जाए तो ये थ्योरम जो है वो ट्रू है। इसका मतलब है B और C अगर एक ही है तो यानी A इनवर्स जो होता है वो एक ही होगा, यूनिक होगा। और अगर B एंड C नॉट इक्वल टू आ जाए C, दैट मींस ये जो थ्योरम है ये गलत है। सो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। हमें क्या B is equal to C मिलता है या B is not equal to C मिलता है, तो देखते हैं। लेट्स सी। तो मान लीजिए I take B as matrix, so B can be written as B into I। आपको पता है ना, किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स के साथ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। बट आई का मीनिंग क्या है, आई का मीनिंग है और दिस कैन आल्सो बी रिटन एज आई इनटू बी, सेम ही है। नाउ आई कैन राइट बी आई, जो आई है सेकंड से इसमें क्या मिलता है मुझे, B इज इक्वल टू आई जो है CA है या फिर AC है। आई कैन राइट इट लाइक दिस। राइट, बट ये जो BA है मेरे वन में क्या इक्वेशन है, BA इज इक्वल टू I, सो आई कैन राइट दिस BA एज IC। एंड अगेन IC जो है किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द सेम मैट्रिक्स C। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी गेट B इज इक्वल टू C। अगर B इज इक्वल टू C है यानी दिस थ्योरम होल्ड्स ट्रू।
that there exists only one matrix जो कि inverse हो सकता है. Very simple. So students, now let's discuss another theorem. It's a very important theorem of invertible matrices. इस थ्योरम को अच्छे से समझना है क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है. तो व्हाट डज दिस थ्योरम स्टेट्स? इफ A and B are invertible matrices of the same order, then AB inverse is equal to B inverse into A inverse. मतलब A और B अगर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, यानी A और B का मतलब A का A इनवर्स है और B का B इनवर्स है, मतलब A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, B का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये ट्रू होगा. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड वन थिंग. अगर दो मैट्रिसेस है उनको आप मल्टीप्लाई करते A इंटू B, तो आपको एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा C सपोज. ठीक है, तो नॉर्मली क्या करेंगे, C जो है वो अगर इन्वर्टेबल है तो ऑब्वियसली C इंटू C इनवर्स जो होगा दिस विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स I. ध्यान से समझिए, A और B जो दो मैट्रिसेस है उनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा C. तो C जो है अगर वो भी वो अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो C इंटू C इनवर्स जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. ये तो हमें पता है. सो इफ दिस इज ट्रू, सो लेट्स प्रूव इट. सो फ्रॉम डेफिनेशन वी नो AB into AB inverse must be equal to identity matrix. We know this from our definition. Now multiply A inverse on both sides. So what do we will get? A into AB, AB inverse, A inverse into I. See? यहां पे जो ब्रैकेट था उसको मैंने खोल दिया है क्योंकि ये जो है ए बी इनवर्स है, ये एक साथ में है, तो दिस मीन C. तो इसको मैंने अलग से ट्रीट किया है क्योंकि ये तो एक साथ है वो कि इसको मैं ब्रैकेट खोल नहीं सकता, लेकिन इसमें मैं ब्रैकेट को चाहे तो आई कैन डू अवे विद द ब्रैकेट. सो अब यहां पे देखिए A इंटू A इनवर्स जो है दिस कैन बी रिटन एज I इंटू B into AB inverse. Again see A inverse into I. किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट द सेम मैट्रिक्स, राइट. तो यहां पे मेरा मैट्रिक्स है A इनवर्स, उसके साथ मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, आई विल गेट A इनवर्स. सिमिलरली अगर मैं किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ B को मल्टीप्लाई करता हूं तो उसमें भी मुझे सिर्फ B ही मिलेगा. B इज इक्वल टू AB इनवर्स इनटू A इनवर्स. यहां पे मैंने A इनवर्स मल्टीप्लाई किया था बोथ साइड्स. नाउ आई विल मल्टीप्लाई B इनवर्स ऑन बोथ साइड्स. B इनवर्स इनटू B इनटू AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स, राइट. अगर B इनवर्स इनटू B जो है दिस इज इक्वल टू I आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय डेफिनेशन. AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स. अब AB जो है AB इनवर्स जो है वो C इनवर्स है, तो मान लीजिए जो भी है, अगर ये तो एक मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स के साथ अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो आई विल गेट दी this matrix, same matrix, which will be equal to B inverse into A inverse. So this is my proof that this theorem is true. So students, we have come to the last topic of our discussion on matrices. It's called inverse of a matrix by elementary operations. So students, basically matrices
और डिटर्मिनेंट्स जो है दोनों, ये दोनों चैप्टर जो है एक साथ पढ़े जाते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नॉर्मली जो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है वो हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ने के बाद, जब हम लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, एक से ज्यादा जो बड़े बड़े लीनियर इक्वेशंस है उनको सॉल्व करते समय हम मैट्रिक्स को यूज करते हैं और वहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में मैट्रिसेस को अलग करके पढ़ाया गया है, डिटर्मिनेंट्स को अलग करके पढ़ाया गया है, तो ये इस टॉपिक को पहले ही डिस्कस किया जा रहा है। तो अभी हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे, तो उस पे हम डिटेल में जो वो क्यों कर रहे हैं हम, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम डिटर्मिनेंट की क्लास लेंगे तो उसमें जब हम लास्ट में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाएंगे तो उस समय मैं बताऊंगा आपको कि हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं और ऐसा हमें करना क्यों चाहिए, इसके पीछे जो मैथमेटिकल जो पर्पस है वो क्या पर्पस है, क्या क्यों करते हैं हम ऐसा, और ये सही क्यों है। तो ये जो डिस्कशन है ये हम डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद करेंगे। तो अभी जो बेसिक डिस्कशन हम करेंगे वो जो है आपको टेक्स्ट बुक में जितना दिया गया है उतने तक ही हम उसको डिस्कशन को सीमित रखेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। आपने इनवर्स मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझा है, इनवर्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम एक डिस्कशन करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस या जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़े थे ना। एलिमेंट्री ऑपरेशंस आइदर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या फिर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन यानी आप रो और कॉलम दोनों को साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हैं। या तो आप पूरे मैट्रिक्स में रो ट्रांसफॉर्मेशन करते करिए या फिर आप पूरे में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तभी आप इस इनवर्स के केस में आप सॉल्यूशन ला पाएंगे। इस चीज को अच्छे से समझिए। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है x इज इक्वल टू ए बी। तो नॉर्मली हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। आइदर रो और कॉलम ऑपरेशन से कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में से एक कोई लेके करते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक स्टेप में हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया, अगले स्टेप में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं करते हैं ये चीजें मैं आपको जब हम डिटरमिनेंट पढ़ लेंगे उसके बाद समझाऊंगा। तो यहां पे आपको बेसिक समझना क्या है कि नॉर्मली जो है हम कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, दोनों में से एक करेंगे, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। नंबर 1 केस। नंबर 2 जो है वो है जो राइट हैंड साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरा एलिमेंट है, मेरा जो मैट्रिक्स है x, उस पे मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, दोनों में से एक करता हूं। तो सिमिलरली जो मेरा पहला जो मैट्रिक्स है इसमें राइट हैंड साइड में, उसमें भी मैं वही रो ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। अगर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं तो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन जो x पे करूंगा वही रो ट्रांसफॉर्मेशन मैं a पे भी करूंगा। मैं b पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, इसके पीछे क्या मैथ है ये हम डिटरमिनेंट पढ़ने के बाद समझेंगे। तो फॉर अभी के लिए इतना समझिए कि हम अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसे x पे करेंगे और a पे करेंगे। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो भी हम x पे करेंगे और a पे करेंगे, b पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तभी ये इक्वेशन बराबर रहेंगी। तो ये हमने दो चीजें सीखी। क्या क्या सीखी? फर्स्ट, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो आइदर रो होगी या फिर कॉलम होगी। और सेकंड क्या है, जो इसमें जो एक ही मैट्रिक्स है तो इसमें इस पे जो रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वही इस पे भी होगा, लेकिन बी पे कुछ भी नहीं होगा, बी सेम एज इट इज रहेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये दो कंडीशंस हमने ले ली है। अब ये दो कंडीशंस को लेके हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करते हैं। अब आप इस चीज को भूल जाइए, सिर्फ जो इसमें जो बताया गया पॉइंट है उनको ध्यान में रखिए। अब आइए आप एक मैट्रिक्स लीजिए A। I can write this matrix as A is equal to I into A, right? मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं
क्योंकि आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स, सो आई कैन राइट दिस। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे जो करना है वो करना ये है कि मुझे आई विल हैव टू कन्वर्ट दिस, मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन करके हर एक जो ट्रांसफॉर्मेशन करके मुझे इस तरह करना है ताकि मेरा ये जो है वो आई हो जाए और आई जो है एक नया मैट्रिक्स बन जाए, सपोज बी एक नया मैट्रिक्स बन जाए। आई विल कन्वर्ट इनटू, मैंने क्या कहा था कि आप रो करेंगे या फिर कॉलम करेंगे, फर्स्ट में करेंगे इसके और इसके फर्स्ट में करेंगे। तो इसके फर्स्ट में मैं ट्रांसफॉर्मेशन करके मैं आई लाऊंगा, इसके ट्रांसफॉर्मेशन करके जो नया मैट्रिक्स आएगा, सपोज मान लीजिए वो बी है और ए जो है वो एज इट इज रहेगा, जैसे यहां पे बी एज इट इज था तो ए एज इट इज रहेगा। तो मैं व्हाट आई विल गेट आई इज इक्वल टू बेसिकली बी इनटू ए। तो इस तरह अगर आई इज इक्वल टू बी इनटू ए होगा तो इसका मतलब क्या होता है, जो बी जो है वो बेसिकली ए इनवर्स है। तो ये स्टेप्स से मुझे एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा मैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करता हूं। क्लियर? ये पोर्शन समझ में आया आपको? नॉर्मली जो हम करते हैं उसमें क्या होता है, जब रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इसका राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स पे करते हैं, और राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट दो मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उस पे करते हैं। तो दोनों को हम ट्रांसफर करके लाएंगे, इस तरह करेंगे ताकि मेरा ए जो है वो आई बन जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जैसे ये 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस तरह मुझे यहाँ पे आई मैट्रिक्स बनाना है और इसको भी मैं कन्वर्ट करता रहूंगा, करते करते जो मेरा बी फॉर्म आएगा उसमें रख दूंगा। तो आई इज इक्वल टू बी ए या आई इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू ए बी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो मैं यानी जो बी में जो मेरी मैट्रिक्स आएगी वो मेरी ए की इनवर्स मैट्रिक्स होगी। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने डिस्कस किया, तो अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। दिस इज द ए मैट्रिक्स, इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो हमने क्या लिख दिया है, ए इज इक्वल टू आई ए, राइट। हम आइदर रो ऑपरेशंस करेंगे इस पे या कॉलम ऑपरेशंस करेंगे ताकि ए जो है वो आई बन जाए और आई जो है वो कुछ नया आ जाए, नया हो इनटू ए। तो ऑब्वियसली ए इनटू जो मैट्रिक्स होगा उसका प्रोडक्ट अगर आई है तो यानी ए इनवर्स होगा। नॉर्मली क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, या फिर क्या बोलते हैं हम, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई जो होगा, तो इन दैट केस बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो हम इस तरह लेंगे और हमें यहां पे आना आई इज इक्वल टू समथिंग सम मैट्रिक्स इनटू ए, दैट सम मैट्रिक्स विल बी दैट समथिंग जो मैट्रिक्स होगा वही हमारा इनवर्स मैट्रिक्स होगा। सो लेट्स सॉल्व दिस। लेट्स टेक a is equal to IA। तो यहां पे a जो है उसको मैं लिखता हूं 1 2 2 -1। I जो है वो भी 2x2 मैट्रिक्स होगा, सेमी ऑर्डर का होना पड़ेगा, 1 0 0 1 इंटू a। यहां पे जो सेकंड, क्योंकि जब ऑपरेशंस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स इसी पे होगा और राइट हैंड साइड में इस पे होगा। जो ये जो मैट्रिक्स है उस पे नहीं होता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दो चीजें पढ़ी थी कि ऑपरेशंस होगा आइदर रो और कॉलम, दोनों में से एक करना है, और दूसरा क्या करना है कि जब हम करेंगे तो इस पे ऑपरेशन होगा और इस मैट्रिक्स पे ऑपरेशन होगा, इस पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों करते हैं हम ऐसा, इसके बारे में हम जब हम डिटरमिनेंट पढ़ लेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सो समझते हैं इसको। तो चलिए हम पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके देखते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन या रो ऑपरेशंस को यूज करके हम करते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है 1 0 0 1 यहां पे लाना है। अगर मुझे इसको 0 करना है
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई कैन राइट R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R2 माइनस 2 टाइम्स R1। इस ऑपरेशन को लगा कर देखते हैं तो रो 1 जो है वो तो सेम ही रहेगा, रो 2 क्या हो जाएगा, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, R2 है 2, 2 माइनस 2 यानी 0 हो गया। अच्छा यहां पे क्या होता है, -1 माइनस 2 इंटू 2 4 यानी ये -5 हो जाएगा। चलिए यहां तक आए, तो यही जो ऑपरेशन हमने ए पे किया है हमको आई पे भी करना है। तो आई पे करने पे क्या होता है, रो 1 जो है वो तो सेम होगा, रो 2 जो है R2 इज 0 माइनस 2 इंटू 1 यानी 0 माइनस 2 और यहां पे क्या होगा 1 माइनस 0 यानी 1 इंटू ए, हम ए को एज इट इज रखेंगे। अब देखिए यहां पे क्या करना था मेरे को 1 0 और इसमें 0 और 1 लाना है, तो अभी हम इसको 1 लाने की कोशिश करते हैं। इसको 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक R2 इज इक्वल टू R2 बाई -5। मुझे R2 से -5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं कर सकता हूं क्योंकि हमने जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था ना कि अगर k कांस्टेंट है तो उसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी एक रो को। तो यहां पे जो k है वो मेरा क्या है 1 बाई -5 है। तो इस पे क्या होगा, ये फर्स्ट रो को सेम ही रहेगा 1 2, सेकंड रो यहाँ पे 0 है 0 हो जाएगा, ये -5 बाई -5 यानी 1। इस तरफ क्या होता है, लेट्स सी 1 0 -2 बाई -5 यानी 2/5 एंड ये हो जाएगा -1/5 इंटू ए। ये तो 1 0 हो गया, लेकिन ये 0 नहीं हुआ है, अब मुझे इसको 0 करना है। हाउ कैन आई डू दिस, R1, if I apply R1 is equal to R1 minus 2 times R2, R1 minus 2 times R2, मैं यहां पे लिख रहा हूं R1 minus 2 times R2। तो ये क्या होगा, रो 2 जो है वो तो सेम ही रहेगा, रो 1 पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है देखिए, 1 माइनस 2 इंटू 0 यानी 1 ही होगा ये, और ये 2 माइनस 2 इंटू 1 यानी ये 0 हो जाएगा। इस तरफ आते हैं, R1 जो है R1 माइनस 2 टाइम्स R2, तो R1 क्या है यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 4/5, 1 माइनस 4/5 और ये क्या होगा 1 माइनस 4/5, 1 माइनस 4/5 मतलब 1/5। अच्छा एंड दिस इज 0 माइनस 2 इंटू 1/5 यानी माइनस माइनस प्लस 2/5। यहां पे होगा 2/5, यहां पे माइनस 1/5 इंटू ए। सो देखिए ये मेरा आई हो गया है एंड दिस इज समथिंग इनटू ए, समथिंग इनटू ए। तो समथिंग क्या होगा, वो ऑब्वियसली ए इनवर्स होगा, तो ए इनवर्स इज 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5।
तो ये जो मैंने किया यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करके मैंने ए इनवर्स निकाला है। तो इसका ए इनवर्स क्या होगा, इसका आंसर होगा ए इनवर्स इज 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। अब देखिए इसके साथ अगर ए को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपका सॉल्यूशन है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने इसका सॉल्यूशन निकाला था। अगर आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका इनवर्स क्या होगा, हमने इसका सॉल्यूशन बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था। अभी हम इसी सेम क्वेश्चन को हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमें पता है a इज इक्वल टू आई ए होता है, और जो हमने दो सीखे थे ऑपरेशन कि जो रो या एलिमेंट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है हम इन दोनों में करते हैं ताकि हमें i इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए ये मिल जाए। हम यहां पे हैं, हमें यहां पहुंचना है। सो अगेन लेट्स राइट 1 2 2 minus 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ए को हम टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने पहले ही बताया था ना। अच्छा, तो अब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। हमारा पर्पस क्या है, इसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है इसको, यानी इसमें 1 0 0 1 होना है। तो यहां पे ये 2 है, तो देखते हैं इसको हम कॉलम्स को हम ट्रांसफॉर्मेशन करके देखते हैं। C2 इज इक्वल टू C2 माइनस 2 टाइम्स C1। तो क्या होगा देखते हैं। ये C2 है, इससे आपने C1 से माइनस करना, तो C1 जो है वो सेम रहेगा 1 2। C2 में ये 2 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 1 यानी ये 0 हो जाएगा। अच्छा, नीचे क्या होगा, -1 माइनस 2 इंटू 2 यानी 4, -1 इंटू -2 यानी -4 यानी -1 एंड -4 इट विल बिकम -5। तो जो हमने ऑपरेशन किया वही सेम ऑपरेशन यहां पे भी होगा। कॉलम जो 1 है वो सेम रहेगा, कॉलम 2 में ऑपरेशन होगा। क्या ऑपरेशन है, C2 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 इज -2, 0 -2 है 1 माइनस 2 इंटू 0 यानी 1 ही होगा, सिंपल। यहां पे 1 है, यहां पे मुझे 1 चाहिए, यहां पे 0 चाहिए, इसको मुझे 1 करना है। सो C2 कैन बी रिटन एज -1/5 ऑफ C2। हमने कहा था कांस्टेंट अगर k है तो k टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पे मैंने -1/5 से मल्टीप्लाई किया है। सो व्हाट डू आई गेट, कॉलम 1 रिमेन सेम 1 2, कॉलम 2 में 0 को 0/5 जो है 0 ही होगा, -5 डिवाइडेड बाई -1/5 तो ये 1 हो जाएगा। अब इस तरफ आते हैं, कॉलम 1 जो है वो सेम रहेगा, कॉलम 2 में -2 बाई 1/5 यानी माइनस माइनस प्लस यानी 2/5, 1 by -1/5, 1 into -1/5 that is -1/5 into a, right? अब इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। C2 के बाद यहाँ पे 1 1 आ गया, इसे मुझे 0 करना है। दिस इज कॉलम 1,
तो कॉलम 2 से कॉलम 1 की तरफ चलते हैं। कॉलम 1 कैन बी रिटन एज कॉलम 1 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 2। सो सी कॉलम 2 जो है वो सेम रहेगा, कॉलम 2 में तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, कॉलम 1 पे ऑपरेशन हो रहा है ना। तो 1 माइनस 2 टाइम्स 0 यानी 1 2 2 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0 इज इक्वल टू वही ऑपरेशन यहां पे भी होगा। कॉलम 2 जो है वो सेम रहेगा, और कॉलम 1 जो है उसका ऑपरेशन हो रहा है 1 माइनस 2 इंटू 2/5 यानी 4/5, 1 माइनस 4/5 इज 1/5, 0 माइनस माइनस 2/5 यानी प्लस 2/5 हो जाएगा, माइनस 1/5 इंटू माइनस 2 यानी प्लस 2/5 इज इक्वल टू ए। तो ये क्या है, आई है, तो ऑब्वियसली ये ए इनवर्स होगा, यानी ए इनवर्स इज 1/5 2/5 2/5 एंड माइनस 1/5। सी जो हमने इक्वेशन, जो हमने आंसर रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला था, वही सेम आंसर हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाला, सेम ही है, ये सेम ही रहेगा। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव ग्रास्प्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो निकालना सीखा है। तो उस जो वो डिस्कशन जो हम कर रहे थे कि कैसे हम इनवर्स निकालते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, तो वहां पे एक पॉइंट हमें याद रखना चाहिए, वो ये है कि अगर जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, करते समय अगर किसी जगह पे किसी मैट्रिक्स में दोनों रो मतलब जो कॉलम है उसके सारे एलिमेंट्स या रो के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं, किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाते हैं, तो उसका मतलब है कि उसमें हमें इनवर्स नहीं मिलेगा। अच्छा, ये क्यों होगा कि ऐसा अगर 0 आ जाए तो उस केस में हमें इनवर्स नहीं मिलेगा? इसका जो कारण है वो हम जब हम डिटरमिनेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम जब लीनियर इक्वेशंस करेंगे और रैंक ऑफ मैट्रिक्स जब हम डिस्कस करेंगे, तब हम उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ बेसिक इतना जान लीजिए कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तब अगर कोई रो या कोई एलिमेंट के सारे जो एलिमेंट या कॉलम के सारे एलिमेंट जो है वो अगर 0 हो जाए तो उसका कोई इनवर्स नहीं होगा। तो अब हमारे पास ये सवाल दिया गया है, फाइंड पी इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तब पी इनवर्स निकालिए, गिवन पी इज दिस। तो हमें पता है पी इनवर्स निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, पी इज इक्वल टू आई इंटू पी, राइट। हमारा इंटेंशन क्या होगा, पी को हम आई में कन्वर्ट करेंगे और आई को हम ऐसे एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे विच विल बी द इनवर्स ऑफ पी। तो अब देखते हैं इसमें, लेट्स राइट द इक्वेशन। 10 - 2 - 5 1 1 0 0 1 p। मैं सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो फर्स्ट इसके इस मैट्रिक्स में होगा, इसके फर्स्ट मैट्रिक्स में होगा। तो यहां पे मुझे 1 लाना है, पहले तो इसे 1 करना है, इसे 0 करना है, इसे 0 करना है, इसे 1, इसको 1 ही रखना है। 1 1 0 0 मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो इधर हमको शिफ्ट करनी है। तो ये 10 है, इसको अगर 1 करना हो तो ये जो रो है इससे मैं 10 से डिवाइड कर देता हूं। तो पहला ऑपरेशन जो मैं कर रहा हूं, R1 इज इक्वल टू R1 बाय 10, वेरी सिंपल। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/10 यानी -1/5। दिस विल बी
सेकंड जो रो है वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। सिमिलरली इधर भी वही ऑपरेशन होगा, 1/10, 0/10 इज 0, और नीचे का कॉलम सेम रहेगा। अब जो मेरा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इसे 0 करना है। इसे अगर 0 करना है तो मैं इससे इसको ऊपर वाले से इसको माइनस करता हूं, तो R2 जो है, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 5 टाइम्स R1। Let's see what it becomes. 1 minus 1/5, R2 माइनस R2 है ये -5, तो यानी मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, प्लस 5 टाइम्स R1, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ये 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें 1 प्लस 1 1 प्लस 5/5 इज -1, यानी 1 प्लस -1 ये 0 हो जाएगा। इस तरफ क्या होगा देखते हैं। R1 जो है वो तो सेम रहेगा, R2 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 इज 0 प्लस 5/10, 5/10 इज 1/2, दिस इज 1 प्लस 5 into 0 यानी 1। यहां पे देखिए मेरे दो कॉलम जो है, मेरा जो रो है उसके दोनों एलिमेंट जो है, इस रो के दोनों एलिमेंट जो है वो 0 हो गए हैं। एज इस रो के दोनों एलिमेंट जो है वो 0 हो गए हैं, तो हमें कभी भी इसका इनवर्स नहीं मिलेगा। एज all the elements of second row of left hand side matrix are zeros, hence P inverse does not exist. Simple. So students, now that we have covered all the topics of last section of matrices, hopefully you will be able to do all the problems that are given in exercise 3.4. तो हम मान लेते हैं कि आप 3.4 के सारे एग्जाम्पल जो सारे एक्सरसाइजेस हैं वो आप कर पाएंगे। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मिसलिनियस जो पूरे इस चैप्टर में जो सवाल थे उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, if A and B are symmetric matrices of the same order, then show that AB is symmetric if and only if A and B commute, that is AB is equal to BA. सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने जो हमारी जो थर्ड सीरीज थी वीडियो की उसमें हमने डिस्कस किया था, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो दोनों सेम हो। अगर A एंड A ट्रांसपोज आर सेम देन A इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या है? A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, यानी उसका जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस होगा, नेगेटिव होगा, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें क्या कहा गया कि अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, देन शो दैट AB इज सिमेट्रिक
इफ एंड ओनली इफ ए बी कम्यूट, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो प्रूफ क्या करना है कि ये दिया गया है, दिया हुआ है, हमें कहा है ए बी सिमेट्रिक होगा अगर दिस सेटिस्फाइज। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व दिस इन टू वेज। एक तरीका है वन वे कि हम मान लें कि दिस इज ट्रू और हम इसको प्रूफ करें, और सेकंड वे हो सकता है कन्वर्सली हम ये कर सकते हैं कि हम इसको ट्रू मान लें और हम इसको प्रूफ करें, राइट। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम इसको ट्रू मानते हैं और हम प्रूफ करते हैं whether this is true or not। नॉर्मली ए बी जो होता है वो बी ए के बराबर नहीं होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ओनली कब होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये। तो यहां पे देखते हैं, सो लेट्स सॉल्व दिस। व्हाट इज गिवन टू अस, A and B are symmetric, यानी A must be equal to A transpose and B must be equal to B transpose, ये हमको दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि AB is symmetric if AB is symmetric, तो A into B जो मैट्रिक्स है, मान लीजिए C है, तो उसका भी जो C ट्रांसपोज के बराबर होगा, तो उसी का यानी दैट मीन्स AB must be equal to AB ट्रांसपोज। हमने जब ट्रांसपोज पढ़ा था तो हमने उसमें 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ट्रांसपोज की, याद है आपको? तो जिसको हमने प्रूफ नहीं किया था, हमने सिर्फ एग्जांपल से उनको प्रूफ किया था। तो वहां पे हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, आपको याद होगा, AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। इसे आप इनवर्स के साथ मत वो कीजिए, इनवर्स में भी यही फॉर्मूला है, लेकिन ये ट्रांसपोज में भी है। तो ये हम ट्रांसपोज के लिए कर रहे हैं। तो ये हमें पता है प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। तो अगर ये ट्रू है, सो आई कैन राइट दिस एज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, राइट। अच्छा, B ट्रांसपोज जो है, B ट्रांसपोज क्या है, B ट्रांसपोज B है, और A ट्रांसपोज क्या है, A ट्रांसपोज तो A है, यानी AB इज इक्वल टू BA। तो अगर AB सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है A एंड B विल कम्यूट, यानी AB विल बी इक्वल टू BA। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने इसको प्रूव किया, तो इतना ही सफिशिएंट है, लेकिन हम देखते हैं कन्वर्सली भी ये ट्रू है कि नहीं, जस्ट हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए कि अगर मैं इसको ट्रू मान लूं तो मैं यहां पे आ सकता हूं कि नहीं। अगर मैं इसको ट्रू मानता हूं तो ए बी इज सिमेट्रिक और नॉट। अगेन हमें ये फॉर्मूला पता है, कन्वर्सली हम देखते हैं, I can write AB inverse as B inverse into A inverse। B inverse क्या है, ये तो हमें गिवन दिया हुआ था, B inverse is B and A inverse is A। क्योंकि इस बार हमने इसको ट्रू माना है, AB is equal to BA हमने ट्रू माना है, तो I can replace BA with AB। That means AB transpose is equal to AB। AB ट्रांसपोज AB के बराबर कब होगा, when this is true, when AB is symmetric। तो हम इसे कन्वर्सली भी हम अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अनदर प्रॉब्लम फ्रॉम योर मिसलेनियस सेक्शन। क्वेश्चन, इफ A is this 2 by 2 matrix is such that A square is equal to identity matrix, then which one of the option is true? Let's solve this equation. If A is this, then A square
is equal to a into a, that is alpha beta gamma minus alpha into alpha beta gamma minus alpha, and that must be equal to identity matrix 1 0 0 1, right? Let's solve this equation. Let's multiply these two matrices, row with column, alpha into alpha, alpha square, beta into gamma plus beta gamma, again alpha into beta, alpha beta, beta into alpha minus alpha beta. Then this row with first column, second row with first column, gamma into alpha, alpha gamma minus alpha into gamma minus alpha gamma, again second row, second column, gamma into beta, beta gamma minus alpha, that becomes plus alpha square is equal to 1 0 0 1. So this becomes 0, this becomes 0. So we are left with these two equations, they are same. So from comparing the corresponding elements, we get alpha square plus beta gamma is equal to 1. Even here also the thing is same. So alpha square plus beta gamma is equal to 1. We take this to this side, it becomes 1 minus alpha square minus beta gamma is equal to 0, and this is this one, right? So C is our correct answer. So students, let's take the last question from your mysterious exercise. If A is this matrix, then prove that AN will be this matrix for where n is any positive integer. Basically इस तरह का सवाल होता है. In these type of questions we use the principle of mathematical induction. Mathematical induction में क्या होता है, अगर ये 1 के लिए ट्रू है, अगर 2 के लिए ट्रू होगा, 3 के लिए ट्रू होगा, so on, then मान लीजिए n is equal to k any positive number, तो अगर k के लिए ट्रू है, k plus 1 के लिए भी ट्रू है, तो इसका मतलब हम सिमिलरली सभी चीजों के लिए इसे ट्रू मान सकते हैं. सो वही मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करेंगे. सॉल्यूशन मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर Pn would be An is 1 plus 2n, n minus 4n, 1 minus 2n, if and P1 क्या होगा, A which is equal to given 3 minus 4 1 minus 1. I can rearrange this as 1 plus 2 into 1, and this is minus 4 into 1, this is 1, and this as 1 minus 2 into 1. See, तो अगर a n की जगह 1 होता तो ये ट्रू है. Now if this is true, let it be true for n is equal to k, where k is any positive number, positive integer. For n is equal to k, where k is any positive integer. So अगर ये true है, then for pk this will be a to the power k and 1 plus 2k, k minus 4k, 1 minus 2k, right? Then let's check p k plus 1 k true है कि नहीं. k plus 2 यानी k into a, I can write it like this. So again this can be written as 1 plus 2k
k minus 4k 1 minus 2k into a is this 3 1 minus 4 minus 1. Let's multiply these two matrices. मैं जगह हो देंगे इसलिए ऊपर लिख रहा हूं इसको. आई एम राइटिंग इट हियर. इसको करेंगे तो क्या होगा, दिस रो इंटू दिस कॉलम 1 प्लस 2k प्लस, यानी ध्यान से देखिए, दिस विल बी 3 प्लस 2 6k और ये -4 यानी 16. this into this, sorry, this into this, यानी 1 प्लस 2k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स 3 प्लस 6k and this is minus 4k into 1, that is minus 4k. Again first row second column, this is minus 4 minus 8k, again minus 4k and minus 1, that becomes plus 4k. Now second row first column, this is 3k and 3k and this into 1 minus 2k plus 1 minus 2k. Again second column, second row second column, this is minus 4k and this is minus 1 plus 2k. Let's solve this. It becomes 3 plus 2k and this is minus 4 minus 4k. This is 1 plus k and this is minus 1 minus 2k. Let's rearrange this. I can write this as 3 को मैं लिख सकता हूं 1 plus 2, so I can write 2 into k plus 1 and this is 1 plus k plus 1. I can take here minus 4 common. I am left with minus 4 into k plus 1. Here 1 minus 2k. So अगर मैं यहाँ पे if I write this as, I can write this as minus 2 plus 1. Minus 1 can be written as minus 2 plus 1. So that becomes 1 minus 2k plus 1. See, it holds, if it holds true for pk, for k, and it is also true for k plus 1. Hence, it is true for p k plus 1. Therefore, by principle of mathematical induction, the identity is true. The identity is true for all positive integers. So students, with this we end our discussion on matrices. Hopefully you have understood every concept of matrix. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियोस को रिवाइंड कीजिए और उसको अच्छी तरह समझिए और समझ के और फिर आप अपने जो एग्जांपल्स हैं उनको कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.